तो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सवाल है ये। जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है वही सब इस क्वेश्चन पे दे मारेंगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्या पढ़ा हमने देखिए। क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या देखिए, कह रहा है एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। जो एंगल पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है बराबर किसके, एंगल पी आर क्यू के, इसके बराबर है। ये हमको उसने दे रखा है। कह रहा है देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, यानी कि एंगल पी क्यू एस बराबर किसके, एंगल पी आर टी, यानी ये वाला एंगल आपको इसके बराबर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहला काम देखिए, आपको इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में एक रिश्ता दिख रहा हो कि ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, यानी इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, सबसे पहले मैं यही शुरू करूंगा। मैं लिखूंगा क्या, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर कितना बच्चों, 180 डिग्री। और मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्री की जान यही है कि आप जो भी लिखें आप लिखें, आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। मैंने क्या करा बच्चों, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम कितना लिखा, 180 डिग्री। मैं ऐसा लिख सकता हूं। मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। ओके, अब वही काम मैं यहां करूंगा बच्चों। देखिए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एंगल पी आर टी प्लस एंगल, यानी मैं एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू बराबर कितना बच्चों, 180 डिग्री। क्यों लिखा, बिकॉज वही सेम इसमें भी एस टी इज अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। अब ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब बच्चों देखिए मेरे पास दो इक्वेशन लगी। ओके, हमारे हाथ में, और दोनों में हम जो चार हैं वो हमारे पास है, पी क्यू एस और पी आर टी दोनों में है। अब आप सिंपली दोनों इक्वेशन में अगर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करा देंगे। अगर आते हैं बच्चों सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा देखिए। और एक काम करिए बच्चों, देखिए पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में क्या है, बराबर है। ओके, तो आप देखिए मैं इक्वेशन को क्या कराऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। सबसे पहला काम तो मैं लिखूंगा क्या, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, यानी ये वाला इससे माइनस कराऊंगा मैं ये इस चीज को, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर बच्चों 180 में से 180 माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, जीरो। काम ही खत्म हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपको जो जो चीज हमें चाहिए उसको देखिए। एंगल पी क्यू एस यहाँ पर भी आ रहा है और पी आर टी भी यहाँ पे आ रहा है, इसको ये रोक लीजिए। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल, सॉरी यहाँ माइनस का निशान, माइनस का निशान बच्चों, पी क्यू एस के बाद माइनस एंगल पी आर टी। ओके, ये वाला मैंने लिख दिया। मैंने ब्रैकेट ओपन करा, यहाँ माइनस का है तो उसको यहाँ लिख दिया। फिर लिखा मैंने प्लस का निशान, एंगल पी क्यू आर एंड प्लस माइनस ये वाला माइनस का निशान, एंगल पी आर क्यू, और इक्वल टू बच्चों क्या, जीरो। अभी तक हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं किया कि ये दोनों बराबर हैं। अब मैं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको देखिए ध्यान से जरा। ये दोनों क्या है, बराबर है। मैं किसी एक पी आर क्यू की जगह पर मैं पी क्यू आर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ दे रखा है। ओके, मैं क्या लिखूंगा अब, एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी आर टी प्लस का निशान एंगल पी क्यू आर। और बच्चों अब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, पी आर क्यू बराबर किसके, देखिए पी क्यू आर के, तो माइनस का निशान एंगल पी क्यू आर इक्वल टू जीरो। ओके, क्योंकि ये दे रखा था। ओके, अब क्या करेंगे देखिए, ये बिल्कुल सेम चीज है ना बच्चों। मैं क्या करा दूंगा इसको, इससे सब्ट्रैक्ट करा, इससे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी आर टी इक्वल टू जीरो। सिंपली बच्चों हमारा आंसर क्या है, इसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। ओके, यही हमें प्रूफ करना था, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ्ड। बहुत आसान था। सबसे पहले हमें जो दिखा हम उसको लेके चले, और हमको पता था कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है ना, ये हमारे कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। देखा मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मुझे दिखा कि हाँ ये दोनों चीजें एक साथ आ गई हैं, तो मैंने एक जगह पर इसकी वैल्यू यहां से रख दी। अब मैंने रखी तो दोनों चीजें सेम हो गई, फिर मैंने क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। फिर ये बचा, इसको मैंने इधर भेजा, तो ये हमारा ये फाइनली क्या आ गया आंसर। हम क्या लिखेंगे, हेंस
हेंस ओके। तो इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा। मैं फिर यही कहूंगा कि ज्योमेट्री में आप जो भी लिखिए, आप अपनी आदत ये बनाइए कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं उसको लिखते चलिए। अगर वो गिवन है तो गिवन लिखिए, अदरवाइज आपने अगर कुछ लॉजिक लगाया तो उसको लिखिए। इससे आपकी क्या होगी, ज्योमेट्री स्ट्रांग होती चली जाएगी। ओके, कुछ भी आपको, हाँ मेरा तरीका क्या है अलग हो सकता है, आपके टीचर का अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने होता है कोई अलग अप्रोच लगाई हो, या उन्होंने पहले कुछ माइनस करा दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे जो तरीका होगा करने का, यानी अगर आप उनको दिखाओगे जाकर के हमने ऐसे किया है, तो उसको मना नहीं करेंगे, आपने बिल्कुल सही किया है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।